विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन, राष्ट्रपति मुर्मू ने समारोह में की शिरकत। फ्लीट रिव्यू में 75 देश और कुल 65 नौसेनाएं शामिल। पहली बार शामिल हुआ फिलीपींस, यूएई के वॉरशिप। इस फ्लीट रिव्यू का सबसे बड़ा आकर्षण रहा भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर एनएस विक्रांत, पहली बार नेशनल फ्लीट रिव्यू में हुआ शामिल। साल 2001 में किया गया था पहला इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, तब 20 देशों के 97 वॉरशिप हुए थे शामिल। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के तुरंत बाद 19 फरवरी से एक्सरसाइज मिलन 2026 की शुरुआत, 25 फरवरी तक चलेगी एक्सरसाइज। दिल्ली आई समिट का तीसरा दिन, पीएम मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से की मुलाकात, कई मुद्दों पर की चर्चा। दिल्ली के आई समिट में रोबोट उपनाम स्काउट की प्रदर्शनी, रोबोट ने प्रतिनिधियों का ध्यान खींचा। दिल्ली पहुंचे मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में होंगे शामिल। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में बिहार ने 468 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। नोएडा की आईटी कंपनी सीआईपीएल पटना में एआई एक्सेलेंस सेंटर बनाएगी, 5 साल में 2000 लोगों को रोजगार देने की बात। दिल्ली में भारत फ्रांस सहयोग पर हाई लेवल बैठक, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने हाई लेवल एकेडमिक और साइंटिफिक मीटिंग में लिया हिस्सा। कनाडा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इनोवेशन मंत्री इवान सोलोमन सीनियर एआई इंपैक्ट समिट में 2026 में हुए शामिल, दोनों देशों के बीच तकनीक के सहयोग पर दिया जोर। एआई इंपैक्ट समिट 2026 में पहुंचे ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक, समिट में एआई फॉर ऑल रीइमेजिनिंग ग्लोबल कॉर्पोरेशन नाम के कर्टन को किया संबोधित। पीएम मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में कजाकिस्तान के पीएम ओल्जास वक्टिनोव से की मुलाकात, एआई इंपैक्ट समिट में लेंगे हिस्सा। भारत दौरे पर आए भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे का पीएम मोदी ने किया स्वागत, हैदराबाद हाउस में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। भारतीय मूल के अमेरिकी उद्योगपति और यूएस की मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी सन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक विनोद खोसला भी लेंगे एआई इंपैक्ट समिट में हिस्सा, पीएम मोदी से की मुलाकात। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पाकिस्तान की एंट्री, नामीबिया को हराकर सुपर 8 की सीट की पक्की। ग्रुप ए के मैच में पाकिस्तान नामीबिया को 102 रनों से दी मात, 15 गेंद रहते जीता मुकाबला। सुपर 8 का फाइनल शेड्यूल जारी, 8 टीमों के बीच 9 दिन में होंगे 12 मुकाबले, 21 फरवरी से होगी सुपर 8 राउंड की शुरुआत। सुपर 8 के पहले ग्रुप में भारत, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे हैं, वहीं दूसरे ग्रुप में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें शामिल। 22 फरवरी को खेलेगी सुपर 8 का पहला मैच, साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा मुकाबला। जम्मू कश्मीर रचा इतिहास, पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल बनाई जगह, 67 साल के बाद मिली बड़ी कामयाबी। सेमीफाइनल में बंगाल को 6 विकेट से हराकर फाइनल में एंट्री, जीत में हीरो बने बारामूला के तेज गेंदबाज आकिब नबी। 126 रन के लक्ष्य को 34.4 ओवर में किया हासिल, आकिब नबी ने मैच में 9 विकेट लेकर रखी जीत की नींव। दिल्ली लॉन टेनिस एसोसिएशन ने भारतीय डेविस कप टीम को किया सम्मान, डेविस कप में भारत ने रोमांचक मुकाबले में नीदरलैंड को हराया था। नीदरलैंड को हराने के बाद भारत ने क्वालीफायर के दूसरे राउंड में अपनी जगह पक्की की, सितंबर में दक्षिण कोरिया के खिलाफ होगा मुकाबला। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, विधानसभा में अपना तीसरा बजट पेश किया। किसानों को मोहन सरकार की बड़ी सौगात, 1 लाख सोलर पंप लगाए जाने का ऐलान। लाडली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपए का बजट, वहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए 23,747 करोड़ का प्रावधान। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश की जनता को दी बड़ी राहत, इस वित्तीय वर्ष के बजट में किसी प्रकार के नए कर का प्रस्ताव नहीं। करीब 1.5 घंटे लंबा रहा जगदीश देवड़ा का बजट भाषण, प्रदेश के लिए पेश किया कुल 4,38,317 करोड़ रुपए का बजट। थूथुकुडी में 40 दिवसीय राख महाउपवास की शुरुआत, चर्चों में ईसाई समुदाय ने की आराधना। गुड फ्राइडे तक चलेगा महाउपवास, सुबह से चर्चों में लगी लोगों की भीड़। राजौरी में सेना ने लगाया मुफ्त स्वास्थ्य शिविर, बड़ी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य की हुई जांच। सेना ने स्थानीय लोगों को साफ सफाई को लेकर किया जागरूक, मवेशियों की भी की स्वास्थ्य की जांच। रामबन में भी सीआरपीएफ ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप, बड़ी संख्या में लोगों के हेल्थ की हुई जांच। जम्मू कश्मीर के रामबन में पुलिस ने जश्न रामबन का किया आयोजन, भक्ति गीतों पर झूमे लोग।
रांची में गवर्नर संतोष गंगवार ने एनसीसी कैडेटों और वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन प्रतिभागियों को किया सम्मानित। कैडेटों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में कोरिया महोत्सव का आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय बैकुंठपुर में हुए शामिल। कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता गामिनी ने जन्मे 3 शावक। कूनो नेशनल पार्क में अब शावकों की संख्या हुई 27। धौलपुर के जंगलों में दिखा दुर्लभ जीव सिया घोष। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। देश के 95% हिस्से से हो चुका है विलुप्त। दिल्ली में 75 सीएम श्री स्कूलों की शुरुआत। सभी स्कूलों में एआई आधारित स्मार्ट क्लासरूम की मिलेगी सुविधा। सीएम श्री स्कूलों के जरिए शिक्षा को तकनीक से जोड़ने का प्रयास। छात्रों को मिलेगी आईसीटी लैब और डिजिटल लाइब्रेरी से सुविधाएं। इंदौर सेंट्रल जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंस का रूम का उद्घाटन। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। तमिलनाडु के थुथुकुडी में दिखा आस्था और परंपरा का अनोखा संगम। भव्य शोभा यात्रा में नाचते दिखे श्रद्धालु। महाराष्ट्र के अकोला में अनोखी शादी बनी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। कम कद के दूल्हा दुल्हन का भव्य रिसेप्शन सोशल मीडिया पर बटोर रहा सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के डोडा में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। बड़ी संख्या में पहलवानों ने लिया हिस्सा। बांदीपोरा में वुलर बर्ड वॉच फेस्टिवल का आयोजन। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की पहल। बांदीपोरा में बड़ी संख्या में रंग बिरंगे पक्षियों का दीदार करने पहुंच रहे सैलानी। स्थानीय कारोबार को भी मिल रहा बढ़ावा। तमिलनाडु के थुथुकुडी में निभाई गई अनोखी परंपरा। लाल मिर्च से मंदिर में किया गया हवन। आस्था के रंग में रंगा केरल का त्रिशूल। भव्य शोभा यात्रा में नजर आए आस्था के कई रंग। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में भी बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने बारिश का जताया अनुमान। पहाड़ों पर भी बदल सकता है मौसम। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के आसार। राजस्थान में भी बदला मौसम का मिजाज। जयपुर में हुई बूंदाबांदी। भुवनेश्वर में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी बेहद कम। फिल्म द केरला स्टोरी 2 का ट्रेलर रिलीज। 3 राज्यों की 3 कहानियों पर और प्यार के नाम पर धर्मांतरण पर है आधारित। 27 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म। सुधीर मिश्रा की फिल्म में गांधी का रोल करेंगे मनोज बाजपेयी। सितंबर से शूटिंग होगी शुरू। शिव कार्तिकेयन की फिल्म सोयोन का टीजर आउट। अक्टूबर में होगी फिल्म रिलीज। श्रद्धा कपूर और रणदीप हुड्डा की आने वाली फिल्म ईथा की पुणे शेड्यूल की शूटिंग पूरी। फिल्म में इक्षुधारी नागिन के किरदार में नजर आएंगी श्रद्धा। फिल्म में लोका 2 की स्क्रिप्ट पर चल रहा है काम। सितंबर से शुरू होगी शूटिंग। निर्देशक कल्याणी प्रदर्शन ने दी जानकारी। सनी देओल की फिल्म गबरू की नई रिलीज डेट आई सामने। 8 मई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। तमिल स्टार प्रदीप रंगनाथन की फिल्म 11 इंश्योरेंस 19 मार्च को होगी रिलीज। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 और यश की टॉक्सिक से होगी टक्कर। सलमान खान के पिता सलीम खान की स्वास्थ्य में हो रहा है सुधार। सलीम खान को हुआ था ब्रेन हेमरेज। अस्पताल ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। एक्ट्रेस प्रवीणा देशपांडे का 60 साल की उम्र में कैंसर से निधन। सलमान खान की फिल्म रेडी समेत कई फिल्मों में टीवी शो में आ चुकी नजर। 12 दिन जेल में बिताने के बाद बाहर आए एक्टर राजपाल यादव। फिल्म इंडस्ट्री से काम देने की अपील की। चीन में ह्यूमनॉइड रोबोट के भविष्य और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बीजिंग में एक शानदार शो का ऑर्गेनाइज किया गया। ह्यूमनॉइड रोबोट ने शानदार स्टंट दिखाए। ह्यूमनॉइड रोबोट से सजे शो में एक लंबा मार्शल आर्ट डेमोन्स्ट्रेशन शामिल था, जहां 1 दर्जन से अधिक यूनिटरी ह्यूमनॉइड्स ने तलवारें, डंडे और नंचक लहराते हुए सीक्वेंस किए। इन हैरत अंगेज फाइट सीक्वेंस को रोबोट्स ने बच्चों के साथ परफॉर्म किया, जिनमें प्लेबैक, बैकफ्लिप और फ्लोर वर्क जैसे कई सिंक्रोनाइज्ड एक्ट शामिल थे। विश्व में मल्टी रोबोट कोऑर्डिनेशन और फॉल्ट रिकवरी में इनोवेशन दिखाया गया, जहां एक रोबोट गिरने के बाद उठ सकता है। चीन के 4 उभरते हुए ह्यूमनॉइड्स रोबोट स्टार्टअप ने गाला में अपने प्रोडक्ट्स दिखाए, जहां घरेलू कामों में मदद करने वाले रोबोट से लेकर मैराथन दौड़ने वाले रोबोट भी शामिल थे। चीन के हुनान में शानदार स्प्रिंग फेस्टिवल। तुजिया समुदाय ने पारंपरिक लोक संगीत की भव्य प्रस्तुति दी, हैंड वेविंग्स डांस और ट्रेडिशनल ड्रेस में प्रदर्शन किया। स्प्रिंग फेस्टिवल में स्थानीय इतिहास और रीति रिवाजों की झलक। एंट्रेंस पर ड्रैगन और लॉयन डांस से हुआ दर्शकों का शानदार स्वागत। 100 मीटर लंबी टेबल बैंक्वेट बनी आकर्षण का केंद्र। 30 से अधिक पारंपरिक तुजिया व्यंजन परोसे गए। चीनी व्यंजन का लुत्फ उठा रहे सैलानी। चीन के हार्बिन में भव्य स्प्रिंग के फेस्टिवल गाला की ओपनिंग धुनों से ईयर ऑफ द हॉर्स की शुरुआत। हार्बिन आइस स्नो वर्ल्ड बना बर्फीला टेलीविजन स्टूडियो। वार्म वर्ल्ड ऑफ आइस एंड स्नो थीम के तहत सजावट। स्नो किट से प्रेरित जादुई स्नोमैन।
चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर टमाटर की पहली फसल तैयार। एस्ट्रोनॉट्स ऑर्बिटिंग वेजिटेबल गार्डन से काट सकेंगे ताज़ी फसल। 7 तरह की फसल उगाई जा चुकी हैं। चीन के साल हवाई सफर बना जश्न का मंच। स्प्रिंग फेस्टिवल गाला। अब आसमान में केबिन को फू और स्प्रिंग का परेड से सजाया गया। 70,000 यात्रियों ने आसमान में मनाया चीनी नववर्ष का जश्न। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर अनोखे फ्लाइंग फेस्टिविटीज का अनुभव। चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल का दिखा जादू। चीनी नववर्ष पर रिकॉर्ड ऑनलाइन पेमेंट्स। पहले दिन करीब 5 बिलियन पेमेंट ट्रांजेक्शन प्रोसेस हुए। चीन में नए साल में पारंपरिक जश्न और डिजिटल पेमेंट का अनोखा संगम। डिजिटल लाल लिफाफों ने ऑनलाइन फेस्टिविटी को दिया नया आयाम। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में मार्डी ग्रास उत्सव के साथ कार्निवल सीजन का भव्य समापन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। न्यू ऑरलियंस जीवंत परेड, भव्य वेशभूषा और जोशपूर्ण स्ट्रीट परफॉर्मेंस ने दी शानदार प्रस्तुति। चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की धूम। फेस्टिवल में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की घोड़ा सर पर दौड़ता है, गति अदम्य है थीम पर समारोह की शुरुआत। कलाकार ने शानदार प्रस्तुति। फेस्टिवल गाला में लोगों ने व्यंजनों का जमकर उठाया लुत्फ। 23 अरब से अधिक लोगों ने टीवी पर देखा गाला का लाइव प्रसारण। ब्राजील में सड़कों पर जश्न मनाते दिखे लोग। कार्निवल सीजन के दौरान लोग सड़कों पर संगीत के बीच करते हैं डांस। रंग बिरंगे परिधान में बैंड के साथ लोगों ने निकाला बांदा डी इपनेमा परेड। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। नॉर्थ कोरिया के पूर्व तानाशाह किम जोंग इल के जन्मदिन पर भव्य स्नो स्केटिंग का आयोजन। देश के बड़े नेता पदाधिकारी हुए शामिल। देश के टॉप स्केटर्स ने स्नो स्केट्स पहनकर आइस रिंक में नृत्य किया पेश। सोलो और कपल डांस भी शामिल। फ्रांस में बाढ़ को लेकर रेड अलर्ट जारी। कई इलाके पानी में डूबे। हांगकांग में भव्य अंदाज में किया गया चीन नववर्ष का स्वागत। नाइट परेड में दिखाया कला का अनोखा नजारा। न्यू ईयर नाइट परेड में लोकल कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति। विदेशी कलाकार भी बने परेड का हिस्सा। इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के कलाकारों ने समारोह में लिया हिस्सा। ड्रोन से लेकर कार्टून कलाकारों के कटआउट्स में दिखे लोग। हांगकांग के न्यू ईयर नाइट परेड में संगीत और डांस का लगा तड़का। कई ग्रुप्स में जमकर थिरके कलाकार। फ्रांस में बाढ़ के बीच मिशन जिंदगी में जुटा प्रशासन। कई शहरों में अब तक 1600 से अधिक लोगों का सफल रेस्क्यू। न्यूयॉर्क में न्यू ईयर का जश्न। चाइना टाउन की सालाना फायर क्रैकर सेरेमनी में लोगों का जमावड़ा। अतरंगी कॉस्ट्यूम से पटी न्यूयॉर्क की सड़कें। कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। न्यू ईयर को लेकर बच्चों में दिखा खासा उत्साह। ग्रैंड आतिशबाजी का उठाया लुत्फ। चीन में चल रहे स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान अर्थव्यवस्था में आई तेजी। रिटेल सेल्स, टूरिज्म और कल्चरल एक्सपीरियंस में उछाल। चीन में सबसे लंबा रहा 2026 का स्प्रिंग फेस्टिवल हॉलिडे। बीजिंग में प्लान की गई 5,000 से अधिक हॉलिडे एक्टिविटीज।